फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब सेफ्टी चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एचएससी की ओपनिंग है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड में आई हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जो ये वैकेंसी है ये है डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एचएससी। पोस्ट कोड है HSC 01 और जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स है वो है 1। और ग्रेड एंड स्केल ऑफ पे जो होगा ग्रेड डी है और 90,000 बेसिक से लेकर 2,40,000 तक इनका बेसिक है। अपर एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 37 और 39 है। ये 37 एंड 39 बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है, बैचलर्स डिग्री इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 years ड्यूरेशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स। मतलब आपको फायर में BE BTech करना है और 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बैचलर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग of minimum 4 year duration and master degree diploma in industrial safety HSC of minimum 2 years duration with minimum 60% marks। मतलब आप ग्रेजुएशन BE BTech किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, उसके साथ में आपको 2 years का फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी करना है तो भी आप एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आपने केवल बैचलर्स डिग्री किया है तो आपके लिए 37 एज लिमिट है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो आपके लिए 39 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है। जो ये वैकेंसी आउट हुई है ये 11/2/2025 को आउट है। अब हम देखेंगे जो वैकेंसी है इसमें एक्सपीरियंस डिटेल्स क्या मांगी गई है। तो देखेंगे इसमें जो कट ऑफ डेट दी गई है वो है 10/3/2025। मतलब 10 मार्च 2025 को आपका जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 9 ईयर्स का होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मतलब है जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं BE BTech या BE BTech के साथ में जो डिप्लोमा या डिग्री उसके साथ उसके बाद में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट होगा। मिनिमम 9 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग HSC इशूज़ इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आउट ऑफ विच मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट बी इन ऑफशोर। मतलब जो कैंडिडेट्स ने 9 ईयर्स ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम किया है उसमें भी 4 साल आपको ऑफशोर में करना है तभी आप एलिजिबल होते हैं। कैंडिडेट विथ फॉलोइंग सर्टिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। देखिए इन्होंने लिखा है इंटरनेशनल कोर्स आपने किया है मतलब नीबोस IGC आपने अगर कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर सर्टिफिकेट अंडर ISO 45001। अगर आपने बॉसिट बेसिक ऑफशोर सेफ्टी इंडक्शन एंड इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है। हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप एंड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग HUET अगर ये सारे कोर्सेज आपने कर रखे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शंस में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जॉब डिस्क्रिप्शंस में यही लिखा है कि आपको HSC के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। OISD नॉर्म्स या जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो सारे आपको फॉलो करने हैं। वो आप एडवर्टीजमेंट में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोजीशन इन ग्रेड डी एन एम्प्लॉय विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी एज ऑन 10/3/2025। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी में जॉब कर रहे हैं तो आपका एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल ऑफ 80,000 से लेकर 2,20,000 और हायर पे स्केल। मतलब अगर आप इस पे स्केल में तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। आपकी एज क्वालिफिकेशन जो है एज का जो कैलकुलेशन है वो 10th के सर्टिफिकेट से होगा। अपर एज लिमिट इंटरनल कैंडिडेट्स ऑफ ऑयल के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो JNK डोमिसाइल के लिए है, वो 1980 से लेके 1989 के बीच में जो है। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल एज रिलैक्सेशन द मैक्सिमम अपर एज ऑफ अप्लीकेंट्स शैल नॉट एक्सीड 54 ईयर्स। मतलब सारे जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहे हैं वो लेने के बाद आपका 54 ईयर से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे एंड अलाउंसेस आपको बेसिक पे जो 90,000 है उसके अलावा आपको DA मिलेगा, HRA मिल सकता है, फ्री मेडिकल बेनिफिट्स फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट होगा, ग्रेजुएटी PF, हाउस बिल्डिंग लोन, व्हीकल लोन, ग्रुप इंश्योरेंस एक्सेट्रा। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको रिटर्न में कंफर्मेशन मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट टोटल एम्यूलमेंट्स इन ग्रेड D at minimum of pay scale will be approximately around 1,70,000 पर मंथ। मतलब जो भी आपको ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इस पे स्केल में इनका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो अराउंड 1,70,000 पर मंथ का है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम यहाँ बात करेंगे, जैसे इन्होंने क्राइटेरिया जो रखा है आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और स्पेसिफिकली ऑफशोर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली बहुत कम लोगों के पास होगा।
तो इन्होंने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा हुआ है वो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के अंडर को करना है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आपको सक्सेसफुल ज्वाइनिंग दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस के लिए जैसा इसमें ऑलरेडी मेंशन है, जो डिटेल है क्राइटेरिया है वो www.oils-india.com एडवर्टीजमेंट में आप देख सकते हैं। जो आपका मेडिकल होगा वो ऑयल हॉस्पिटल दुलियाजन आसाम में होगा, या और भी जो क्राइटेरिया दी गई है आप किसी गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से करा सकते हैं। Candidate applying for the above mentioned post and employed with government department, PSU autonomous bodies as on 10/3/2025 will have to produce no objection certificate। मतलब अगर आप गवर्नमेंट PSUs या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको NOC लेना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। पोस्टिंग आपको ऑयल के किसी भी ऑपरेशनल एरिया से ऑफिसेस में दिया जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ईमेल एड्रेस जो है oilrec01@oilindia.in पे आपको सेंड करना है, जो आप देख सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है GMHR एक्विजिशन। तो ये सारे आपको देखना है। देखिए, जो कट ऑफ डेट दी गई है फॉर एज, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन या सभी मैटर्स में वो है 10/3/2025। मतलब जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो 10 मार्च 2025 के बेसिस पे हो रहा है। अप्लाई करने के लिए आपको वही करना है जैसे मैंने बताया था। आपके जो फॉर्म है उसको आपको फिलअप करना है और एक सिंगल PDF में बनाना है। सिंगल PDF में आप क्या क्या अटेस्ट करेंगे? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी आपका रिलीज सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल का है, अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं, वो सारे फाइल को आप सिंगल PDF में बना के oilrec01@oilindia.in पे 23:59 मतलब 23.59 आवर्स ऑफ 10/3/2025, मतलब रात का जो टाइमिंग है 10 मार्च तक आपको ये फिलअप करके वहाँ सेंड करना है, अदरवाइज़ उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर्म्स के जो फॉर्मेट है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 3 पेज का फॉर्मेट है, आपको फिलअप करना है और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है, पर लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं। तो जो कैंडिडेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मीट कर रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी वैकेंसीज है और होप जो लोग एलिजिबल हैं वो अप्लाई करेंगे, और उनके लिए गुड लक। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।